नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे बड़ा मुद्दा है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका इंतजार महागठबंधन को तो था ही, अपोजिशन को तो इसका इंतजार था ही, इससे ज्यादा इंतजार भाजपाई कर रहे थे। आज सुबह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के इंडिया अलायंस के घटक दलों के कम रिएक्शन थे, बीजेपी और उसके साथियों के रिएक्शन ज्यादा थे। सब के सब राहुल गांधी की इज्जत को लेकर कोई परेशान था, कोई तेजस्वी की मनमानी पर सवाल उठा रहा था, कोई सहनी को कमजोर बता रहा था, कोई दीपांकर को झुका हुआ बता रहा था। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की वो स्क्रिप्ट लेकर कल अशोक गहलोत पटना पहुंचे थे, वो स्क्रिप्ट जब खुली तो मोदी और शाह दोनों का खेल खत्म हो गया। दोनों का बिहार में, आप समझ लीजिए कि बिहार में दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। कैसे लगा है वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, एक बाइट सुनवाएंगे। तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, बिल्कुल स्पष्ट ऐलान है। इसमें कहीं नहीं है कि तेजस्वी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, मुकेश सहनी के पिछवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। क्लियर कट है, तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। आज सुबह से जो बीजेपी और पप्पू यादव एक रास्ते पर नजर आ रहे थे, और कल हमने और भाऊ ने एक कार्यक्रम में कहा था, पप्पू यादव की भूमिका पर हमने सवाल उठाए थे, और यही पप्पू यादव मंच पर मोदी के कान में फूंक कर आए थे। तो सवाल उठाए, आज वो सवाल सही साबित होते नजर आए। अक्सर हम लोग जो कहते हैं, ज्योतिषाचार्य के रूप में नहीं कहते, लेकिन पॉलिटिकल नब्ज, पॉलिटिकल जो होता है ना, बॉडी लैंग्वेज देख करके, आदमी के हाव भाव को देख करके वही समझने की कोशिश करते हैं। आज भाजपा और पप्पू यादव एक ट्रैक पर थे, लेकिन वो ट्रैक 11-12 बजते बजते ब्लॉक हो गया, दोनों फेल हो गए। भाऊ को लाइए, मिड डे मुद्दा में फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ। ये जितना हमने शुरू किया है सीक्वेंस में ही चलते हैं। सबसे पहले सीएम तेजस्वी, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, जरा सुनवा दीजिए एक बार फिर से दर्शकों को। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये 50 साल के अनुभव से अशोक गहलोत ने बताया। खैर आगे सुनिए, सीएम तेजस्वी यादव, इसकी तो सबने जो है अटकलें लगाई थी, अटकलबाजी थी कि यही होगा। लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, ये मुझे लगता है सीएम तेजस्वी यादव से बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि मास्टर स्ट्रोक का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस देश में मोदी जी को है, पेटेंट करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी गलती से अगर रॉयल्टी मांगेंगे तो हम दे देंगे। हम ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के रूप में प्रपोज करना, उनका नाम लाना, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जो ईबीसी है, ईबीसी से दलित तक, महादलित तक इसका इंपैक्ट हो सकता है। और खासकर मल्लाह ही इतनी बड़ी संख्या में है पूरा गंगा के दोनों तरफ, वही चुनाव में बहुत कम से कम 3 दर्जन सीटों पर तो वही निर्णायक भूमिका में है। तो जरा वो भी सुनवा दीजिए, मुकेश सहनी वाला लाइए भैया। जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में।
इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यानी अभी और भी उप मुख्यमंत्री के रास्ते खुले हैं, वो दलित, महादलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक कई वर्गों से हो सकते हैं। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण था। एक हम तेजस्वी को सुनवा दें, फिर पहले रिएक्शन पर चलेंगे, क्योंकि पार्ट पार्ट में आज इस चर्चा को करेंगे। तेजस्वी के का जो है दोनों बाइट सुनवा दीजिए फटाफट। पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। जरा मुकेश सहनी को और एक बार सुन लेते हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के लिए चेहरा बने हैं, तो उनको भी सुन लेते हैं सीएम फेस के साथ। लाइए भैया, उनको भी ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम अगले सवाल में आएंगे कि क्या पप्पू यादव और बीजेपी एक रास्ते पर थे और क्या एजेंडा था। लेकिन पहले अभी ये सवाल, भाऊ जरा ये मास्टर स्ट्रोक कहने की गुस्ताखी कर रहे हैं, इस मास्टर स्ट्रोक पर पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हो रही थी, उसके पहले जब आपने यही जो सवाल जवाब हुए थे, उसमें मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव को अब प्रोजेक्ट करना ही होगा। एक हवा निकाल दी है एनडीए के उन तमाम हमलों की, जो बार बार कह रहे थे कि इनके पास ना नेतृत्व है, ना चेहरा है, ना एजेंडा है, ना ये है। आज सिर्फ नेतृत्व तो चेहरा भी हो गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हो गया, और उसके बाद ये भी हो गया कि रोड मैप क्या है। रोड मैप भी बोला गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ये करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी आते हैं कैंपेन पे, जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है,
वो भी कहते हैं कि सीनियर लोग लालू यादव के जंगल राज को फिर से याद दिलाओ। मतलब आपके पास उपलब्धियां कुछ नहीं है गिनाने की। एक 18-20 महीने सरकार में रह के भी 10 उपलब्धियां गिना दी है तेजस्वी ने, लेकिन उस उपलब्धियों को बीजेपी दूर जाती है, भागती उससे, क्योंकि यकीनन यदि बीजेपी के साथ जेडीयू होता तो बिहार में जातिगत जनगणना होती ही नहीं। बिहार में जो जो एजेंडा लागू करवाया तेजस्वी ने वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि बीजेपी तो नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट तक चले गए। बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि ये सर्वे रोका जाए। अब जब गले में अटका है मामला, तब जब जातिगत जनगणना हम करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसी करेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, उसमें कई इफ एंड बट्स है। दूसरी बात, एक युवा है, युवा को अपील करता है, दूसरी तरफ बीमार एक चल रहा है आदमी, ये बात भी है, मायना रखती है। दूसरी बात है, जो महागठबंधन में बिखराव था वो आज सभी लोग एक मंच पर आकर बैठ गए। हाँ, बीजेपी के जो स्लीपर सेल बैठे हैं कांग्रेस में या बाकी जगह, जेडी में भी होंगे एक दो, उनके लिए बड़ा टास्क है अभी। आज उनका दिन मायूसी का है, आज वो फेल हो गए अपनी स्ट्रेटेजी में। अब शाम तक आकाओं के फोन खटखटेंगे कि आपने क्या किया, कैसे होने दिया। ये जरूर वहां पे है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब झगड़े हैं, उन्होंने कहा कि भाई कुछ सीटों पे, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटों पे भाई उम्मीदवार विड्रॉ हो जाएगा। वैसा नहीं, विड्रॉ का नाम भले होगा उसका, लेकिन वो कैंपेन नहीं करेगा, वो खुद ही उतरेगा दूसरे के लिए। ये भी हो सकता है, अभी भी इसमें जगह है। लेकिन अब क्लियरिटी के साथ अब गेंद है एनडीए के पाले में। अब विधायक दल नहीं चलेगा। अब आपको भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चेहरा देना होगा भाई। वहां तो नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे, उधर चिराग पासवान कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम भी हो सकते हैं। वहां मुख्यमंत्री कई है, पद एक है, एक अनार 100 बीमार। उप मुख्यमंत्रियों की तो पूछो ही मत। हाँ, कुछ मैंने कमेंट देखे सोशल मीडिया पे कि मुकेश सहनी के साथ किसी अति दलित का भी नाम देना था। भाई वो कांग्रेस तय करेगी, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का भी होगा। यदि मुकेश सहनी को एक उप मुख्यमंत्री मिलता है तो पहला दूसरे के बाद जो बड़ा दल है वो उप मुख्यमंत्री कांग्रेस को मिलेगा। हो सकता है लेफ्ट अच्छी सीटें लेके आए तो लेफ्ट को भी एक आध उप मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। और 2 या 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बीजेपी ने शुरुआत की है। और तेलंगाना में तो पिछले सरकार, सॉरी आंध्र प्रदेश में तो पिछली सरकार में 6-6, 8-8 उप मुख्यमंत्री थे। जगन रेड्डी ने तो थोक में बांटे थे। यहाँ 2 मुख्य उप मुख्यमंत्री बिहार में बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, एक बात तो हो गई बताने के लिए, कम से कम जनता के बीच में, जो बार बार हम भी बहुत हमने भी कई कार्यक्रम किए। महागठबंधन ने जो इतना जो पाया था अभी तक, जो जन समर्थन उनके पक्ष में हो रहा था, वो कर दिया। दूसरी बात, जो बार बार ये रेखांकित कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसको और कैंपेन में और आगे फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा कि हम आपको मदद दे रहे हैं और ये 10,000 रुपए कर्जा है। महिलाओं को 1,20,00,000 महिलाओं को कर्ज बाजारी बना दिया, कर्जदार बना दिया। ये तो सिर्फ 10,000 रुपए देके एक कर्जदार बना के आपको ये भुलाने का, मतलब भ्रम में रखने का प्रयास कर रहा है कि आपको 10,000 रुपए दिए गए। यदि महागठबंधन सत्ता में आती है तो वो 3 लाख के तक पैसा चला जाएगा। 5 साल में 4-5 लाख हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख तो शायद एक ही साल में देंगे। 25,000 रुपए यदि वो कह रहे हैं देंगे, नहीं 2,500 रुपए 2,500 रुपए, हाँ 2,500 रुपए देंगे। तो उस 30,000 हिसाब से यदि देखा जाए तो 30,000 रुपए हो गए, तो 1.5 लाख रुपए तो ये 5 साल में देंगे। और ये इन्होंने जो 10,000 रुपए दिए हैं 5 साल में इसको वापस भी करना पड़ेगा आपको। ये यदि ठीक से लोगों को बता पाए
क्योंकि 2 लाख वाली तो बात हंसी मजाक है, वो छोड़ दीजिए। जिस जिस राज्य का बजट 3,16,000 करोड़ है, वो 2 लाख करोड़ कहां से देगा सिर्फ महिला को? तो 1,16,000 करोड़, 16,000 करोड़ में क्या क्या करेगा? 2 लाख करोड़ उधर चला जाएगा 3 लाख में से, तो 1,16,000 करोड़ बचेगा, तो पूरा देश राज्य चला देगा उसमें 1/3 में। वो आंकड़े ही गलत है। वो 2 लाख रुपए तो मतलब चुनावी जुमला भी नहीं बोल सकते उसको। चुनावी जुमले वो होते हैं कि लोगों को लगता है कि हो जाएगा, फिर वो जुमला होता है। तो ये तो अजूबा है, चुनावी अजूबा है। 2 लाख रुपए भी देंगे चुनाव में, सत्ता में आने के बाद। जुमले का विकास किया है 10 साल में, जुमले का जुमले, विकास। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया कही आपने, जुमला विकसित हुआ है। ये विकसित जुमले का इम्पैक्ट है कि 2 लाख का बोल रहे हैं। कुल मिला के मुझे लगता है जो आपने रॉयल्टी के साथ, हम बिल्कुल रॉयल्टी दे देंगे प्रधानमंत्री जी को, यदि अपने पास पत्र आया तो, जो भी जितनी भी हमारी क्षमता है या उनकी वो जो रॉयल्टी मांग रहे हैं। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक था आज, और ये मास्टर स्ट्रोक वैसा नहीं था कि सिर्फ मास्टर को देख के हर चीज को स्ट्रोक बोलते हैं। ये वाकई मास्टर स्ट्रोक था, जिस स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है। लेकिन यहाँ अब जिस मास्टर के बोलने को स्ट्रोक बोला जाता है, फर्क वो है। अब जिस पार्ट पे आ रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बेचैनी। वो कुमार विश्वास एक है ना, वो बेचैनी विशेषज्ञ, बेचैनी नहीं, विशेषज्ञ कुमार विश्वास। बस तो वो उसी को, वो क्योंकि नहीं, कुमार विश्वास मुझे बेचैनी लेके भी बहुत बेचैन रहते हैं। वो हाँ, जब भी मुझे मिलते हैं तो बादल से बोलते लेकर के हैं, पहाड़ मुझे की हमेशा बेचैनी कहते को। हैं कि नाराज मराठा। मैंने बोला, मैं नाराज मराठा कहाँ से हो गया? लेकिन एक नाराज मराठा भी एक चाटुकार पंडित से तो अच्छा ही है। नहीं, मैं किसी पंडित को नहीं कह सकता हूँ भाई, मेरे घर में रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल वो नहीं है आशीष। सवाल ये है कि ये मैंने कहा था आपको कि आज का सबसे मनहूस दिन स्लीपर सेलों के लिए है। हाँ, उनके आका पूछेंगे, आपको इतना दिया, इतना आप पे खर्चा किया, ये रिजल्ट दिया तुमने, तुम क्या कर रहे थे? अब साफ चला गया, लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। अब अनाउंसमेंट हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं कहोगे आप। नहीं, लेकिन अब असल खेल जो आज सुबह से बेचैनी थी, उस बेचैनी पे आते हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, लाइए भैया, स्क्रीनशॉट लाइए। ये खबरें हैं, इन खबरों को देखिए और बेचैनी एहसास अभी आपको होगा कितनी बेचैनी थी। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखा हमला बोला। ये बाइट भी है, लेकिन ऐसी एजेंसी पे हम नहीं दिखा सकते। मनीष यादव ने कहा कि महागठबंधन की एकता केवल दिखावे की है। जब साझा कार्यक्रम में भी राहुल गांधी की तस्वीर गायब है, तो समझिए भीतर ही भीतर दरार कितनी गहरी है। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर उनसे मुलाकात नहीं की थी, उसी तर्ज पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के नेतृत्व को बिहार में नकार दिया है। अब ये साफ है कि राजद कांग्रेस को सिर्फ वोट बटोरने के औजार के तौर पर देख रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले ये तेजस्वी के लिए चिंतित थे, आज राहुल के लिए चिंतित हो गए। इनकी अच्छा, चिंता। दूसरी बात ये हम्म। कहते हैं कि राहुल का फोटो उसमें से गायब है। अरे जेडीयू के पूरे कैंपेन में आप लोग गायब हो। हाँ, जेडीयू के पूरे कैंपेन में, जेडीयू के पूरे कैंपेन में आप लोग गायब हो। वो सिर्फ नीतीश बोलते हैं। नीतीश के जो उम्मीदवार है, वो भी नीतीश के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। वो तो मोदी जी का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, अमित शाह जी का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, कमल को दिखाने में परहेज कर रहे हैं, वो भगवे को दिखाने में परहेज कर रहे हैं, हरा हरा में चल रहे हैं। ये तो हमने कलर सबूत स्कीम भी दिखाया। हरी चल रही। ये तो हमने तो इसमें सबूत दिखाई, हमने 2-3 प्रोग्राम में सबूत दिखाई है कि जेडीयू अब ने ये गायब कर रखा है, न मैंने मोदी क्या की कहा, फोटो है, न मोदी का नाम है, न वो एनडीए नहीं लिख रहे भाऊ, एनडीए नहीं लिख रहे। वो जायसवाल क्या जी का इस जायसवाल जी का वक्तव्य देख के मुझे फिर वो मराठी कहावत याद आ गई, स्वतःचं ठेवायचं झाकून दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून। मतलब खुद का तो ढक के रख दो और दूसरे का झुक झुक के देखो, है ना? तो आप एनडीए का, आप महागठबंधन का झुक झुक के मत देखिए, आप अपना देखिए, उसको जो ढक के रखा है आपने। और ये आपने किससे ढका है? मतलब ये राजनीतिक दल इतने मूर्ख समझते हैं मतदाताओं को। अरे वो बिहार का मतदाता है भाई,
वो किसी भी विशेषज्ञ से, राजनीतिक विशेषज्ञ से ज्यादा विशेषज्ञ है। वो सब समझ रहा है कि कैसे अलग अलग जा रहे हैं, कैसे अलग 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 थलग बात हो रही है, कैसे विधायक दल की बात हो रही है कि विधायक दल नेता चुना जाएगा, कैसे अमित शाह को ये पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का भी ऐसा ही हुआ था क्या, संसदीय दल ने शायद चुना था, और फिर 10 मिनट के अंदर कैसे अमित शाह वहां से निकल लेते हैं। ये सारी बातें हैं भाई। नहीं, अभी तो आज आज बीजेपी और एनडीए के भीतर इसी कार्यक्रम में हम एक एक धागे खोल देंगे कैसे। ये अभी नेक्स्ट फोटो लाइए, खबर लाइए। ये देखिए, ये खबरें, पोस्टर पर तेजस्वी की तस्वीर, भड़के पप्पू यादव, जो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं, वो ज्यादा भड़क रहा है आजकल। बोले बिहार में वोट राहुल के चेहरे पर मिलेगा, किसी और फेस पर नहीं। राहुल को ही मुख्यमंत्री बनवा के मानेंगे ये पप्पू यादव, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनवा देगा ये आदमी। ये भी कई बार क्या होता है, उतावलेपन में ये बदला ले रहे हैं, तेजस्वी से बदला लेने के चक्कर में इसने बीजेपी से ही डील कर ली लग रहा है। खैर, अब आगे चिराग को सुनिए, सारे एग्जाम्पल आएंगे, चिराग को सुनिए। ये पूरा सिस्टम परेशान है, चिराग को सुनवाइए। खुशी और संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक दल लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने जरूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीजों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक दल अहंकार और महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने अपने गठबंधन को ही तिलांजलि देने का काम किया। आज भी प्रेस वार्ता में देख लीजिए, सिर्फ एक ही व्यक्ति का चेहरा उस पूरी प्रेस वार्ता में दिखाई दे रहा। ये कतई गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करना नहीं है, ये कतई गठबंधन धर्म निभाना नहीं। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। बस भाऊ रुकिएगा थोड़ा सा, जरा दो बाइटें और हैं। जरा दीपांकर को पहले सुनवाइए और फिर दीपांकर के बाद पवन खेड़ा को सुनवाइए। जरा बाइटें सुने तब हम लोग आए एनालिसिस। नहीं, बिल्कुल हमें बिहार को बदलना है और वो सरकार के अंदर भी, सरकार के बाहर से भी बदलाव का काम करते रहेंगे। कोई परेशानी नहीं है, मुकेश सहनी को सीएम डिक्लेयर कर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, अब मेन बाइट है पवन खेड़ा वाली, लाइएगा पवन खेड़ा। महागठबंधन ने अनाउंस कर दिया है, कैसे देखते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि काफी लेट हो गया है। अरे हमने अनाउंस तो कर दिया, चुनाव अभी शुरू हो रहा है, हमने अनाउंस कर दिया। एनडीए ने तो अनाउंस भी नहीं किया, तो लेट कौन हो रहा है बताइए? सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, जो अभी भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है। कहीं कुछ नहीं अटका हुआ, सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब चर्चा हो गई, सब कुछ तय हो चुका है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि एक डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को किया गया है, दूसरा क्या डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी से भी? बात ये नहीं कि किस पार्टी से होगा, हर सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये हम सब तय करेंगे। बाबू, एनडीए का तो कुछ भी नहीं तय है, लेकिन चिराग पासवान, दिलीप जायसवाल और पप्पू यादव, इन तीनों की लैंग्वेज एक ही है कि नहीं है? एक ही है। दूसरी बात एक है, और दूसरी बात चिराग कह रहा है कि वहां लोगों की महत्वाकांक्षा और स्वार्थ है। हाँ। ये चिराग कह रहे हैं, हाँ। जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है।
हम्म वो कहते हैं कि देखिए कितना बुरा लगता होगा कांग्रेस को। हम्म क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई? यही सवाल मैं चिराग को पूछना चाहता हूं। जब जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से मोदी गायब है तो कितना बुरा लगता होगा बीजेपी को। आप जिसके हनुमान है, मोदी जी की तस्वीर गायब है। क्या इतनी बीजेपी कमजोर हो गई कि कुछ नहीं कह पा रही है? मैं बार बार कह रहा हूं, कभी आप किसी पे आरोप लगाने के पहले अपने घटक दलों के साथ देखिए क्या हो रहा है। आपके यहां आपके दो दो तीन तीन जगह पे आप ही के घटक दो लोग खड़े हैं चुनाव में, वोट काट रहे हैं आपका। आप 40 सीट मांग रहे थे, 29 पे आपको लेके आए। और आप कहते हैं कि भाई एक ही आदमी, अरे चेहरा तो एक आदमी का होगा ना। केंद्र का चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे लगा रहता ना। जबकि भाजपा का कोर प्रिंसिपल है सामूहिक नेतृत्व, लेकिन वो प्रिंसिपल सिर्फ कागज पर रहता है या मीटिंगों में होता है। चेहरा तो मोदी का जाता है सामने, मोदी के चेहरे पे लोकसभा लड़ा जाता है। यहां तो फेसलेस चुनाव है, नेतृत्व में नीतीश के है। इसलिए कि वो मजबूरी में वो चीफ मिनिस्टर है, उसको निकाल नहीं सकते अभी आप। भाई वो अभी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है जब से चुनाव अनाउंस हो गए। और जिस दिन नया मुख्यमंत्री, जिस दिन निर्णय आएगा उस दिन ही जाके इस्तीफा दे देंगे और नया मुख्यमंत्री के लिए रास्ता करेंगे। लेकिन क्या डंके की चोट पे जब ये कह गए कि अगला मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, इसका मतलब आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो आपके पास तो कई चेहरे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम भी बन सकते हैं। उनने तो उप मुख्यमंत्री भी बता दिया कौन है। हाँ, उप मुख्यमंत्री बता दिया। ताकि कम से कम जनता वोट देते समय तय करे कि भाई हम किसको दे रहे हैं। आप क्या तो ये भी पता नहीं कि कौन रामलाल श्यामलाल खड़ा हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद की पर्ची लेके आ जाएगा। और आप खुद पड़ोस को पूछोगे कि ये कहां का विधायक है। इसके बारे में तो कभी सुना नहीं था, मुख्यमंत्री बन गया। बिहार में ऐसे ही हुआ, बिहार राजस्थान में ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, उड़ीसा में ऐसा हुआ, हरियाणा में जब पहली बार खट्टर आ गए तो ऐसा ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ऐसे हुआ सब। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में तो कम से कम पहले मंत्री था। अरे यहाँ तो खट्टर साहब खोटे। हम भी पूछ रहे थे कि ये खट्टर ये कहाँ का है, मतलब किस कोटे में है। तो पता पड़ा पर्ची कोटा है भाई, धामी पर्ची कोटा। तो चिराग खुद पूछेंगे कई बार अपने मित्रों को कि ये मुख्यमंत्री जी कहाँ एक्चुअली, मतलब ये कितनी बार के मिले हैं। बोलेंगे साहब पहली बार चुनाव लड़ा है और अभी जीत गए। ये पहले क्या थे, ये पहले परचून की दुकान चलाते थे, अब देश राज्य चलाएंगे। तो आपका मतलब जहां वहां का तो रिकॉर्ड ये है, कम से कम बाकी राज्यों में आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी आपका जो सबसे बड़े दल है जिसके साथ आप चिपके हुए हो वो क्या कर रहा है, उसके बाकी राज्यों में उसकी तासीर क्या है। जब आप यहाँ आईना दिखाते हो तो आपको आपका भी चेहरा उसमें दिखता है भाई। पहले किसी को आईना दिखाने के पहले उस आईने में आप अपना चेहरा देख लो कि आईना ठीक है कि नहीं। आईने की बात आपने कही भाऊ, आखिरी सवाल में आईने कंपैरिजन ही कर देते हैं, एकदम कंपैरिजन पॉइंट वाइज। दर्शक नोट करें, अगर हमसे छूटे तो हमको कमेंट करके बताएं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें सिर्फ फुटबॉल की खबरें पूरे देश में चल रही हैं और जितनी हुई उसमें सिर्फ फुटबॉल एक्चुअल में उतना हमने भी दिखाया। उसने सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया, डिप्टी सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सहयोगी दीपांकर से लेकर के राहुल की तरफ से अशोक गहलोत थे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे, तेजस्वी थे, गुप्ता थे, सारे मौजूद थे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिन जगहों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर था कि 7-8 सीटें ऐसे हैं जहां पर अभी गठबंधन के 2-2 प्रत्याशी हो गए हैं,
उन पर कहा कि उसका भी रेमेडी निकाल लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। वहां पर एक कैंडिडेट हमारा फेस होगा, उसी के पक्ष में गठबंधन प्रचार उसी के पक्ष में करेगा। बिल्कुल क्लियर कट हो गया, सब क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरी तरफ आइए। आज से 12 दिन पहले जब दिल्ली में सीट शेयरिंग हुई थी फाइनल, भाऊ ध्यान कीजिए, जिस बिल्कुल, दिन बिल्कुल। सीट शेयरिंग फाइनल हुई थी उसके अगले दिन सुबह 11 बजे पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। आज हाँ। 12-13 दिन हो गए, वो न माइक मिला प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, न नहीं। जगह मिली, चलो कुछ नहीं ठीक है, हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान तो हो गया था। उसके पहले, ऐलान होने के पहले हम सब लोगों को गाली देते हुए, मतलब लताड़ते हुए, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जायसवाल पत्रकारों को समझा रहे थे कि आप लोग फालतू के फिगर चलाते हैं। हाँ, हाँ, आप, हमको भी बुरा लगता है, थोड़ा सा पत्रकारिता करिए। अरे जब अनाउंस करेंगे तो पूरे गठबंधन के लोग होंगे, बाकायदा पत्रकार वार्ता लेके हम अनाउंस करेंगे। कहाँ गए भैया? पहला भी आज पहला आदमी है, सबसे पहले उसने हम पूरे पत्रकारों को लताड़ा। हम लताड़ साइन कर लिए क्योंकि आंकड़े थे, बाद में वही आंकड़े आ गए 101 वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं हुई। वही करो, 13 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट, सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद एक पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरी रात उपेंद्र कुशवाहा के सामने बैठे रहे, जो है जाकर के नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुबह तक हुआ। बैठे रहे। वो दिल्ली आया, अमित शाह ने कमिटमेंट किया कि राज्यसभा एमएलसी क्या क्या कमिटमेंट किया तो माने। जीतन मांझी अलग नाराज। उसके बाद उतने पे नहीं है मामला, उसके बाद 5 दिन, अभी जो भाऊ ने कहा था, मैं आप लोग से कहता हूं, निवेदन करता हूं, जेडीयू के एक्स पर जाइए, टाइमलाइन पर जो कैंपेन सोशल मीडिया जहां चलता है, मैं अभी वही गिन रहा था, 4 से 5 दिन, अब एक आध फोटो आने लगी है मोदी की, 5 दिन मोदी की फोटो गायब थी। एनडीए लिखना वहां पर मना था, एनडीए लिखा भी नहीं गया एक बार। वहां पर जेडीयू सिर्फ लिखा जाता था, एनडीए नहीं लिखा जाता था, सिर्फ जेडीयू और सिर्फ नीतीश कुमार। उसके बाद भाऊ, उसके बाद नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में निकले हैं। नीतीश कुमार को भवन में बैठे रहे, नीतीश कुमार सिंबल बांटना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार सीटों के कौन सी सीट किसके हिस्से में गई है ये ऐलान हुए बगैर सिंबल बांटे। सबसे पहले 6 लोगों को सिंबल जो गए, हाँ, वो नीतीश ने बांटे। कोई तब तक कोई तय नहीं था। हाँ, उधर लालू के यहाँ भी सिंबल बटे, लेकिन सिंबल वापस लिए गए। यहाँ तो गए सिंबल गए। उसके बाद जनार्दन, फिर बीजेपी ने अपनी एक लिस्ट अनाउंस कर दी, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अनाउंस कर दी, और तीसरी लिस्ट में बीजेपी ने 101 सब खत्म कर दिए। तो सिंबल बांटे। उसके बाद देखिए, उसके बाद संजय झा, ललन सिंह को दूर किया। बीजेपी ने नीतीश पर नजर रखने के लिए हालत ये कर दी है कि कैंपेनिंग में कभी भी टॉप 2 या 3 लीडर एक साथ नहीं घूमते हैं चुनाव में, अलग अलग जगह कवर करनी होती है, अलग अलग। मोदी अलग है, राजनाथ अलग है, योगी अलग है। कहीं मोदी योगी एक मंच पे नहीं प्रचार करते, लेकिन संजय झा को सब काम छोड़ के कहा जाओ नीतीश के पीछे रहो। नीतीश के मंच पे खड़े होकर वो नीतीश का हाथ पकड़ रहे थे, मंच पर बेइज्जत किया नीतीश ने, अपने कार्यकारी अध्यक्ष को बेइज्जत किया। कैसा आदमी है जी, हाथ पकड़ रहा है, भाग, बेइज्जत किया। उसके बाद आगे बढ़िए, ये मैं कह रहा हूं 10 नोट करेंगे। उसके बाद आज का ही कार्यक्रम देखिएगा, एक्सरे आप, ये जो चिराग पासवान अभी ज्ञान बांट रहे थे ना, हमारे यहाँ तो सब हो गया, हम लोग चुनाव प्रचार में लग गए हैं। इनकी सीटों पर जेडीयू और मांझी, इनके मतलब नीतीश और मांझी के बागी निकली आ रहे हैं, उनके लोग खड़े हो रहे हैं। चिराग को निपटाने में नीतीश और जीतन मांझी दोनों ने घोड़े खोल दिए हैं कि चिराग को निपटाना है, पहले इसको निपटाओ। तो ये चिराग पासवान पहले अपना घर देखे, इनको निपटाने में इनके दोस्त लगे हैं। उसके बाद आखिर में कह रहे हैं गला बैठ गया। अरे जब अभी कथा शुरू होते ही गला बैठ गया तो हवन तक तो तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं, साल 6 महीना में एक बार गाना गाओगे तो ऐसे ही गला बैठ जाएगा। रोज रियाज करना पड़ता है, रोज रियाज। जब तो चुनाव प्रचार करने का आपको हैबिट ही नहीं है भाऊ, अभी शुरू हुआ है।
अरे हम्म? चुनावी चुनावी बरसात के मेंढक बन के आओगे हाँ, तो 2 दिन ट्राव ट्राव करेंगे तो गला बैठ जाएगा। हाँ, ये राजनीति है, यहाँ 24/7 होता है। हम्म, तो ये सब एक्सपोज और इनकी ये फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, ये इनकी बौखलाहट बता रही है। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं, हाँ, कोई नॉर्मल रिएक्शन ये होनी चाहिए थी, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चलो कम से कम कॉन्फ्रेंस पे एकजुट हुए, चलो अब काम पे लग जाएंगे, हम तो अपने काम पे लगे हैं, हाँ, हमको तो हाँ, चुनाव जीतना है। अब विपक्ष क्या करता है वो उनके जाने, आप राहुल गांधी जी से पूछिए, उनको बुरा लगा है अच्छा लगा, लेकिन राहुल गांधी को कितना बुरा लग रहा है ये तय कर रहे हैं, और मोदी जी को कितना बुरा लग रहा होगा ये पूछ भी नहीं रहे हनुमान जी। मतलब अजब है। हनुमान जी, अरे जहां पर्वत उठा के लेके जाना है उसके लिए लेके जाओ ना, पर्वत उठा के घूम रहे हो आप हवा में, लक्ष्मण की मौत हो रही है उधर। तो कुल मिलाकर ये अभी तो बहुत बौखलाहट होगी, अभी तो शुरुआत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी शाम तक तो सारे बीजेपी के ये तथाकथित जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है, अब वो फिर लालू के जंगल राज में कैसा कर दिया और क्यों पलायन हो रहा है, इनको लालू के जंगल राज के सिवा कुछ बोलने के लिए नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, वो जो लालू यादव का जंगल राज और इंदिरा गांधी की आपातकाल, ये 3 जिलों के इर्द गिर्द ये घूम रहे पिछले 2014 से 2014 से 25 10-12 साल आप हो, आपने क्या किया करे ये तो बताइए। जो आदमी को दिन में 50 बार बताना पड़ता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर में विजय हासिल की, तो समझ लेना लोचा है। हाँ, वर्ल्ड दुनिया में कप पहली बार जीता, हुआ। वर्ल्ड कप जीता कपिल यादव ने, कपिल जी ने, और उसके बाद जब उनकी टीम भारत आई तो उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने वर्ल्ड कप जीता। दुनिया कहती है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। ये पहला प्रधानमंत्री मैं बोल रहा हूं कि जो सैन्य के सामने भी बोलता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत पाकिस्तान को धूल चटाई। हर जगह अब भी एक पत्र लिखा, अब भी फिर बोला है हमने उसमें ये कर दिया। ये क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है सीज फायर आपने क्यों किया। हम कहते कि आपने जीत लिया, मान लिया प्रधानमंत्री जी, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। कौन होता है ट्रंप हमारा? आप हमारे प्रधानमंत्री जी है। आपने सीज फायर एक फोन पे किया, किस टर्म पे किया ये तो बताइए, किस टर्म पे किया ये बताइए। या पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम आपसे कहां से पैदा हो गया? आपने, उन्होंने रिक्वेस्ट की और आपने हाँ बोल दी, उसके पहले उन विधवाओं का विलाप नहीं देखा? बॉर्डर पे जो 30-40 सिविलियन मारे गए उनका विलाप नहीं देखा? पूरा देश क्रोधित था, उसका विलाप नहीं देखा? देश न्याय की अपेक्षा कर रहा था, उसका विलाप नहीं देखा? अरे आपके गृह मंत्री जो हाउस में बोल चुके थे कि इंदिरा गांधी से लेकर शास्त्री जी तक सबने गलतियां कर दी है, क्योंकि आपने युद्ध जीतने के बाद भी पीओके नहीं लिया, तो फिर क्या किया? आज हम आपको कह रहे हैं कि सीज फायर के पहले पीओके क्यों नहीं लिया? कोई जवाब नहीं, ये क्योंकि सब सीज फायर बाप वो आका ने फोन किया ताऊ जी ने डरपोक और आपने सीज डरपोक कर कायल, दिया। ये डरपोक और दो कायल शब्द किस्म के दो शब्द भी शर्मा जाए ऐसी स्थिति है। इतना झूठ बोल रहे हैं। अभी अभी ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने दिवाली का विश छोड़ो, मैंने तो बोला कि रिचार्ज तेल मत खरीदो अभी। हाँ, और ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनका फोन आया था दिवाली विश। अरे जो आदमी इंडिया को रोज गाली दे रहा है उसका दिवाली विश पे आप महिमा मंडन करते हो? ये तो इंतजार करते हो गजब कुछ भी कहते, थैंक यू माय फ्रेंड। अरे ये आदमी अद्भुत है। इसीलिए कहे ना, एक गलती तो देखिए सबसे बड़ी हुई क्या, हमको भी वो चिट्ठी जो आप कह रहे चिट्ठी लिखा 2 दिन पहले दिवाली पर, हाँ वो हाँ। चिट्ठी मुझे भी भेज दी। अच्छा आपको भी भेज दी क्या? वेरी गुड। हाँ, वो चिट्ठी मेरे पास भी आ गई। तो एक तो यही इनकी स्थिति है। दूसरी बात, अब हमको इजाजत दीजिए बिहार पर, लेकिन बिहार में जो चिराग पासवान, खैर हम तो कई बार भाव से कहते हैं कि जब राम और हनुमान ये लोग बनते हैं तो बहुत अंदर पीड़ा होती है। वो ऐसा राम है कि हनुमान को ही जामवंत सुग्रीव से अलग कर दिया। देखिए, अरे ये कलयुग की रामायण है, ये कलयुग की रामायण है। जब अमित शाह जी रावण के मरणासन्न अवस्था में भरत को भेजते हैं सुनने के लिए
हाँ लक्ष्मण के बजाय। तो नई रामायण गढ़ रही है, नई रामायण लिखी जा रही है। आज के इनके जो राम है वो शबरी से प्रेम नहीं करते, इनके राम को केवट पता नहीं है, इनके राम को सिर्फ हिंदुत्व पता है। इनके राम को मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे आराध्य जो है राम, उनके लिए तो जाति पाति है ही नहीं। मेरे राम तो सभी से स्नेह करने वाले हैं। मेरे राम के यहाँ तो जहर नाम की चीज ही नहीं है। मेरे राम ने तो, जिसने उनकी पत्नी को उठा के ले गया, ऐसे राक्षस के यहाँ पे भी युद्ध करने के पहले संधि के लिए दूत भेजा था। वो हाँ। मेरे राम है, अंगद को भेजा था। चलिए, बिहार के क्या अपडेट्स करें? और भी हैं, हम बिहार के लेकर के अपडेट आएंगे। लगातार आते रहेंगे, और बिहार के जब तक निर्णय नहीं आते, और निर्णय के बाद भी समीक्षाएं होती रहेगी। खबरें बहुत है, खबरें आशीष जी के नजर से तो छूटती नहीं, और मैं तो लेके बैठा ही हूँ। आएंगे। जब भी आदेश होगा, आज दिन भर लगातार हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। हाँ हाँ, लगातार आएंगे। अभी जल्दी मोदी जी के 56 इंच की खबर लेके आएंगे, उस पर नजर रखिएगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।